नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और इंडिया डेली पर आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन के शुरुआत के साथ बताते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आपको ये भी समझाते हैं कि अगर आपका आज का दिन शुभ नहीं रहेगा तो वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपको लाभदायी परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ आज वो कौन सा रहस्य है जिस पर से उठेगा पर्दा, ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। कौन सा शुभ समय है और कौन सा अशुभ समय है जब आपको अच्छे कार्य नहीं करने हैं। बिल्कुल, आज के दिन की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। आज है 15 मार्च 2026 का दिन रविवार। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज पाप मोचनी एकादशी है। नक्षत्र है श्रवण और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:06 से 12:54 तक और राहु काल होगा शाम को 4:59 से 6:29 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे उस देवता की जो प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, जिन्हें हम रोज आंखों से देख सकते हैं, यानी कि भगवान सूर्य नारायण। हिंदू शास्त्रों में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है क्योंकि वो सीधे दिखाई देते हैं। ऋग्वेद में सूर्य को जीवनदाता, प्रकाश का स्रोत और सत्य का प्रतीक बताया गया है। पुराणों के अनुसार सूर्य देव महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। उनकी पत्नी संज्ञा या संवर्णा थी। सूर्य ही यमराज और शनि देव के पिता हैं और तपस्विनी यमुना भी उन्हीं की पुत्री हैं। एक कथा के अनुसार जब सूर्य का तेज असहनीय हो गया तो उनकी पत्नी संज्ञा तपस्या के लिए चली गईं और अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि सूर्य का तेज शक्ति और जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य आत्मा यानी कि हमारी सोल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, पिता, प्रतिष्ठा और जीवन ऊर्जा का कारक माना जाता है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति में आत्मबल, स्पष्टता और निर्णय क्षमता होती है। यदि सूर्य कमजोर हो तो आत्मविश्वास की कमी, पहचान का संघर्ष या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र का जाप करना और सूर्य नमस्कार करना आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के उपाय माने जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। पृथ्वी पर जीवन संभव है तो केवल सूर्य की ऊर्जा के कारण। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। सूर्य की ऊर्जा से पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे ऑक्सीजन बनती है और भोजन श्रृंखला चलती है। यदि सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर की जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है। सुबह की धूप मानसिक स्वास्थ्य और नींद के संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह की धूप ऊर्जा देती है, अवसाद कम करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। सूर्य की कमी से व्यक्ति सुस्त, उदास और निराश महसूस कर सकता है। सूर्य पिता और अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति नेतृत्व करता है, यदि कमजोर है तो पहचान का संकट हो जाता है। सूर्य ध्यान और प्राण शक्ति का स्रोत है। सूर्य नमस्कार शरीर और आत्मा दोनों को संतुलित करता है। सूर्य रोज उगता है, चाहे बादल हो या अंधकार। ये हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने भीतर का प्रकाश बनाए रखना ही असली शक्ति है। सूर्य केवल आकाश का तारा नहीं है, बल्कि जीवन, चेतना और आत्मबल का स्रोत है।
जब हम सूर्य के साथ तालमेल बिठाते हैं तब हमारा भाग्य चक्र भी प्रकाश की ओर घूमने लगता है। तो आज आपने सूर्य देवता की महिमा के बारे में जाना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रविवार के दिन सूर्य देव का क्योंकि दिन होता है तो उस दिन व्रत भी करते हैं, उसके बहुत सारे नियम भी होते हैं। तो आप जरा ये भी एड ऑन इसमें कर देती कि सूर्य देव के व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या उपाय होते हैं। यदि आप रविवार का व्रत कर रहे हैं, सूर्य भगवान के लिए आपने व्रत रखा है, तो सबसे जरूरी है कि आप नमक ना खाएं। ये व्रत बिना नमक खाए अगर करेंगे तो इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। जिनसे ना रहा जाए, बीमार हैं, तो वो शाम के समय नमक का खाना खा सकते हैं। सारा दिन आप फलाहार करें और हल्का भोजन करें। इस दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पण जरूर करेंगे। उस दिन हो सके तो रोली या लाल गुड़हल का फूल भी आप अपने अर्घ्य के जल में डाल सकते हैं। उससे भी आपने जो व्रत रखा है उसके परिणाम कई गुना बढ़ जाएंगे। सबसे जरूरी है कि झूठ ना बोलें, अपने आचरण को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखें। ये करने से आपका ग्रह सूर्य बलवान होगा और आप अपने जीवन में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। एक बात और, आपने सूर्य देवता के व्रत के बारे में जब बताया तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि सूर्य के डूबने से पहले अपना जो अंतिम भोजन है व्रत वाला वो खास तौर पर करते हैं। तो क्या ये कंपलसरी होता है, ये ज़रूरी होता है कि सूर्य के जाने से पहले आप अपना व्रत तोड़ लें? वैसे तो बहुत अच्छा रहता है कि आप सूर्य के डूबने से पहले खाना खा लें और रात को कुछ ना खाएं। लेकिन आजकल बहुत सारे वर्किंग लोग हैं या किन्हीं और कारणों से भी अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा जल्दी, सूर्य डूबने के बाद भी थोड़ा जल्दी भोजन कर लें। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप सूर्य के डूबने से पहले भोजन कर लें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राशियों के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, लेकिन इसी के साथ जान लेते हैं कि आज वो कौन से उपाय हैं जो स्मिता जी हमें बताएंगी। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी सूर्य और रविवार से जुड़े 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। और आज का दिन शुरू होगा मेष राशि का कार्ड उठाने के साथ। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी विवाद या बहस की स्थिति बन सकती है। छोटी बात को बड़ा ना बनने दें। जीत की जिद नुकसान दे सकती है। शांत रहकर समझदारी से काम लें। आपके लिए शुभ रंग स्लेटी होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम शांति 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 का जाप करना। अगला कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज कामों में तेजी और प्रगति दिखाई देगी। कोई शुभ समाचार या संदेश मिल सकता है। रुके हुए कार्य अचानक आगे बढ़ेंगे। सही समय पर निर्णय लेने से लाभ होगा। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना। अब आती है बारी मिथुन राशि का कार्ड उठाने की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है द हर्मिट का। आज आत्मचिंतन और शांति की आवश्यकता है। अकेले में सोचने से सही रास्ता मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लाभकारी रहेगी। धैर्य और समझ से आगे बढ़ें। शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम गुरुवै नमः का जाप करना। अब आ गई है बारी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और जिम्मेदारी निभाने का दिन है। धीरे धीरे लेकिन पक्की प्रगति होगी। धन और करियर से जुड़ी अच्छी योजना बन सकती है। धैर्य और अनुशासन से सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। अब समय है रविवार और सूर्य से जुड़े पहले महा उपाय को बताने का।
जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करते हुए थक गए थे, तब अगस्त्य ऋषि ने उन्हें युद्ध में विजय पाने के लिए इस आदित्य हृदय स्त्रोत का उपदेश दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ मुख्य रूप से विजय, आत्मविश्वास और शत्रुओं पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। रविवार को इसका पाठ करना करियर और आत्मविश्वास के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो ये कोई भी कर सकता है और इसके लिए क्या कोई समय निर्धारित होता है कि कब करना है, कितने बार करना है ऐसा? इस पाठ को कोई भी कर सकता है, लेकिन जितनी जल्दी सुबह करेंगे सूर्य उदय के बाद, इसके परिणाम उतने ज़्यादा अच्छे आते हैं। फिर भी 12 बजे से पहले पहले इसका पाठ ज़रूर कर लें। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप इसका कितनी बार पाठ करना चाहते हैं, 1, 7, 11। लेकिन आप इसका एक बार भी अगर पाठ करते हैं तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। और जो लोग इसका पाठ रोज़ाना करते हैं उनके जीवन में निश्चित बदलाव आता है। और ये रविवार के दिन ही करना है या फिर किसी और दिन भी किया जा सकता है, या रविवार के दिन करने से ज़्यादा लाभ होता है? रोजाना अगर आप इसका पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन समय के अभाव में अगर आप इसका पाठ सिर्फ रविवार के दिन ही कर पा रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब जानते हैं हम सिंह राशि का हाल। बिल्कुल, अब बारी आती है सिंह राशि का कार्ड उठाने की। सिंह राशि के लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। आज तेज निर्णय और साहस की आवश्यकता होगी। कोई महत्वपूर्ण काम तुरंत करना पड़ सकता है। गुस्से या जल्दबाजी से बचें। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज हरी सब्जी का दान करना। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कन्या राशि का। कन्या राशि के लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज सतर्क और तैयार रहने का समय है। कोई पुराना काम अंतिम चरण में हो सकता है। थोड़ी थकान महसूस होगी पर हिम्मत ना हारें। अंतिम प्रयास से सफलता मिल सकती है। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है द एम्प्रेस का। आज सुख, प्रेम और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। परिवार और रिश्तों में खुशियां बढ़ेंगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। धैर्य और स्नेह से हर काम बन जाएगा। आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 3 और आज उपाय होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी बात से मन दुखी हो सकता है। कोई सच्चाई सामने आने से भावनात्मक असर पड़ेगा। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचिए। धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभालिए। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम शांति 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 का जाप करना। अब आ गया है समय सूर्य भगवान से जुड़े हुए दूसरे महाउपाय को बताने का। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करिए या ओम घृणी सूर्याय नमः का भी जाप आप 108 बार कर सकते हैं। अगर आप 108 बार जाप नहीं कर सकते तो 11 बार जरूर करिए। रविवार को व्रत रखिए। गुड़ और तांबे का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और भोजन में नमक का प्रयोग ना करें। ये कुछ छोटे छोटे उपाय करने से हम अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। आपने कहा कि हम सूर्य की स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं कुंडली में, उसके क्या मायने होते हैं और क्या उसका फल होता है? देखिए, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य सुदृढ़ है यानी कि सूर्य की स्थिति मजबूत है, वो व्यक्ति हमेशा
आगे तरक्की की तरफ चलते हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छी बनी रहती है, वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। उनके संबंध अपने पिता से बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें पिता की तरफ से लाभ भी मिलता है, यानी कि पिता हमेशा उनके साथ सपोर्टिव बने रहते हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर मेरी स्थिति मेरे सूर्य की स्थिति कुंडली में स्ट्रांग है तो मेरे पिता की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी, यानी कि पिता की सेहत और आयु भी अच्छी होती है। इसलिए सूर्य का हमारी कुंडली में स्ट्रांग पोजीशन में होना बहुत जरूरी है। उससे हमारा जीवन बहुत ज़्यादा प्रगति की ओर चलता है और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बना रहता है। सूर्य की तरह चमकते हैं मतलब लोग। बिल्कुल सूर्य की तरह चमक सकते हैं। अब जानते हैं एक बार फिर से हम राशियों का हाल और अब बात करते हैं धनु राशि की। बिल्कुल, अब बारी आती है धनु राशि का कार्ड उठाने की। धनु राशि वालों के लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज मन कोमल और भावनात्मक रहेगा। कोई अच्छा समाचार या प्रस्ताव मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रिश्तों में सादगी और प्रेम बनाए रखें। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज पानी का ग्लास सामने रखिए और फिर ध्यान करिए और फिर उस पानी को पी लीजिए। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है 8 का। आज जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाने का दिन है। 2 अलग-अलग परिस्थितियों को समझदारी से जोड़ पाएंगे। धैर्य और शांति से काम करने पर सफलता मिलेगी। रचनात्मक सोच से नया समाधान भी मिल सकता है। आपके लिए शुभ रंग बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। अब आती है बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें या कोई पुराना दोस्त याद आ सकता है। मन में सादगी और अपनापन रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने काम से लाभ मिलने के संकेत हैं। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप करना। और अब अंत में बारी आती है मीन राशि का कार्ड उठाने की। मीन राशि के लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आज ऊर्जा और जोश से भरा दिन रहेगा। नया काम या यात्रा शुरू हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज सुंदरकांड का पाठ करना। अब अंत में समय है सूर्य से जुड़े तीसरे महाउपाय को बताने का। रोजाना सुबह सूर्य नमस्कार करने से मानसिक शांति मिलती है, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। गुड़, गेहूं, लाल चंदन, केसर और तांबे की वस्तुओं का दान करने से भी सूर्य के दोष दूर होते हैं। और अब वो पल जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ गई है आज की लकी टिप। जीवन शैली में बदलाव करके भी आप अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं। घर से निकलते समय मीठा खाकर निकलें और साथ में पानी भी पिएं। साथ ही अपने पिता का सम्मान करें और रोज सुबह उनके चरण स्पर्श करें, क्योंकि ज्योतिष में पिता को सूर्य का कारक माना गया है। इसके अलावा रविवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाना या गाय को गेहूं की रोटी देना सूर्य दोष को शांत करने का अचूक उपाय होता है। तो आपने जान लिया कि आज आपकी राशि में क्या लिखा हुआ है। इसी के साथ रविवार और सूर्य देवता से जुड़े हुए कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका भी हमारे दर्शकों तक ये जानकारी साझा करने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।